Hello, my dear friends. Assalamu alaikum. Muskan Mala here from Mala Montessori. How are you all? I hope you're fine, all of you. Today is our first English language class, and this is first video of English language. So let's begin. हेलो माय डियर किड्स। तो आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास है, राइट। तो फर्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले स्टेप्स क्लियर आउट करूंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 स्टेप है हमारे पास A to Z। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है लेकिन इसे स्पीकिंग नहीं है कि रिटर्न फॉर्म में, रीडिंग फॉर्म में एंड देन स्पीकिंग फॉर्म में भी यही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, राइट। सबसे पहले हमें A to Z आनी चाहिए बिल्कुल साउंड्स के साथ, जो कि हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं वो सबको आनी चाहिए साउंड्स। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में A to Z का साउंड अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास A to Z अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की पहचान होना आपको मस्ट एंड जरूरी है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि समर कैंप में मेरे पास काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं तो मैं इनको A to Z साउंड्स एंड A to Z अल्फ़ाबेट्स सिखा रही हूँ, राइट। जब आप अल्फ़ाबेट्स की पहचान कर लेंगे, अल्फ़ाबेट्स सीख लेंगे, देन आप आएंगे वर्ड्स की तरफ। इसी अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से आप न्यू वर्ड्स बनाना सीखेंगे। देन आप अल्फ़ाबेट्स एंड साउंड्स की मदद से वर्ड्स बनाना सीखेंगे, राइट। लाइक ह एट इट्स बिकम कैट, E in it's become in, door it's become door, right? Cat in, door and any other words like that. Okay, now I hope you understand what is the meaning of words making, right? अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से वर्ड्स बनाना आपको आने चाहिए, ठीक है। जब आपको छोटे छोटे वर्ड्स मेक करना आ जाएंगे, गाइस ये मैं बिल्कुल बेसिक्स से लेके चल रही हूँ। आप सोचेंगे कि मुस्कान मिस क्या बच्चों वाली बातें करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक्स से लेके चल रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, तो मैं छोटे बच्चों को साथ लेते हुए स्टेप्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। Then we move towards vocab। जब हम वर्ड सीख जाएंगे फिर हम वोकैब की तरफ मूव ऑन करेंगे। वोकैब क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर पता होगा आपको, लेकिन क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे भी हैं तो मैं उन्हें साथ लेकर चल रही हूँ। तो वोकैब इज दैट, आपको पता हो जो आप वर्ड्स मेक करना सीखे हैं उसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, राइट। या फिर आप किसी भी पिक्चर को देख कर पहचान सके कि इसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, इट्स कॉल्ड वोकैब। ओके, तो वोकैब आपको आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Right, you know that it's apple, right? You know that it's apple. So what is the beginning sound of apple? Yes, a apple, right? Then if you have a cat, so you know very well what is the beginning sound of cat? Yes, her. Okay, is that clear? After vocab, we move towards word meanings. Okay, words meaning. What is the meaning of word meaning? अल्फाज मायने। वर्ड मीनिंग का मतलब क्या होता है? अल्फाज मायने। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग को अल्फाज मायने मतलब इस वे में यूज़ किया जा रहा है कि आप जैसे कि घर पे जो भी वर्ड्स डेली यूज़ करते हैं इन उर्दू में आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में सर्च करना, इंग्लिश में उसकी मीनिंग निकालना, राइट। देन यू हैव टू प्रैक्टिस टू स्पीक इन इंग्लिश। वो छोटे छोटे वर्ड्स को आप पहले इंग्लिश में बोलने की हैबिट बनाएं, राइट। पेरेंट्स को भी चाहिए, स्पेशली मदर्स को, कि वो बच्चों की हैबिट बनाने में उनकी हेल्प करें। आपके बच्चों ने उर्दू कैसे सीखी है? क्या आपने उन्हें कोई क्लास दिलवाई है? नो, वो खुद ही उर्दू बोलते हैं, राइट। वाई? बिकॉज उनके घर में बचपन से ही उर्दू बोली जाती है। दे आर यूज टू स्पीक इन उर्दू। बिल्कुल इसी तरह आपको घर में भी बच्चों को हेल्प आउट करना है कि वो छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने की हैबिट बनाएं, राइट। जैसे कि हम देखते हैं पानी, बच्चे घर में ज़्यादातर पानी ही यूज़ करते हैं, तो यू हैव टू टेल देम कि वो पानी को वाटर बोलें, आने को कम बोलें, जाने को वो बोलें। इसी तरह की बहुत इजी एग्जांपल्स हैं। ओके, जब आप वर्ड्स मीनिंग यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे, उसकी आपको हैबिट हो जाए, देन यू मूव टुवर्ड्स वर्ड सेंटेंस। उन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस बनाने का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द गाइड कर दूंगी, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आप ये समझिए कि वर्ड मीनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वर्ड सेंटेंस। ओके,
तो वर्ड सेंटेंस हम कैसे बनाना सीखेंगे? इन्हीं वर्ड्स की मदद से। जो वर्ड्स आपने इंग्लिश में छोटे छोटे बोलना सीखे हैं, उसी छोटे छोटे वर्ड्स की हेल्प से हम वर्ड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर वर्ड सेंटेंस वी मूव टुवर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली ये दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों स्टेप्स को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता, ठीक है, अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता, तो हाउ इज पॉसिबल वी मेक सेंटेंस? हाउ इज पॉसिबल? तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम इजीली सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे? और अगर हमें सेंटेंस क्रिएट करना ही नहीं आता तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, इन दोनों स्टेप्स को। इज दैट क्लियर? आई होप इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टेंसेस और नरेशंस। टेंसेस एंड नरेशंस की वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज स्टेप्स। पहले हम ये तमाम स्टेप्स को क्लियर आउट करेंगे, देन टेंसेस और नरेशंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। लेकिन समर कैम्प में टेंसेस और नरेशंस इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है? बिकॉज मेरे पास सारे अभी इतने छोटे बच्चे हैं, दे कांट अंडरस्टैंड टेंसेस। ओके, तो अगर मैं उन्हें अभी टेंसेस सिखाना शुरू कर दूँ या नरेशंस की तरफ मूव ऑन करवा दूँ कि नहीं मुझे तो उन्हें बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश सिखानी है, यू नो, तो उनके लिए इंग्लिश अभी से बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि वो टेंसेस अभी नहीं समझ सकते, राइट। तो टेंसेस बगैर किस तरह हम इंग्लिश बोल सकते हैं वो मैं आपको इन वीडियोस में सिखाऊंगी। विदाउट टेंसेस, यस इट इज़ पॉसिबल, विदाउट टेंसेस वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, इट इज़ पॉसिबल। तो बस इसी तरह मुझे आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखानी है जो विदाउट टेंसेस एंड नरेशंस हो सके। तो हम इंशाल्लाह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंग्लिश को सीखेंगे। ओके, ओके माय डियर किड्स, सो आई रियली होप आपको अच्छे से सारे स्टेप्स क्लियर आउट हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5 या 4 है आई थिंक। इससे ऊपर के स्टेप्स की सारी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, ठीक है। इससे ऊपर के स्टेप्स सारे प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। तो हम वर्ड्स मेकिंग से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वर्ड्स मेकिंग की हेल्प से लाइक मैं फोनिक्स की हेल्प से आपको वर्ड्स बनाना सिखाऊंगी, एंड उस वीडियो की हेल्प से आपकी जो स्पेलिंग्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको स्पेलिंग्स प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर बच्चों को होती है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड साथ ही साथ रीडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड अगर आपको इंग्लिश रिटर्न में प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।